What is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so far what we have done is we got the index, and we had here like we got the main, okay, which is the main container where we got the image, uh, okay, of the Ramadan, and then we have the h1 tag, then we have the p tag which is about that image. Okay, this was our main. So we got two containers. One was the main container, then second is the section. In a section we have one video, and we got one the icon, okay, from the font awesome. Then we started styling it. I don't remember कि हमने क्या किया इसको अभी. Let's see. अभी तक ये पिक्चर आ रही है ऐसे, और ये इसका h1 टैग है और इसका टेक्स्ट. देन वी हैव अ बटन. वेयर इज दैट बटन? हियर. मुझे दिखाई नहीं. वी मस्ट हैव अ बटन ऑल्सो हेयर. या दैट इज हेयर. सो इस बटन के क्लिक पर मैं सोच रहा था कि क्या करूं कि मेरी जो इमेज है वो आए सेंटर के अंदर. वो हमने किया हुआ है इसको बेसिकली. यानी कि ये जो इमेज है, ये जो वीडियो है, इस बटन के क्लिक पे ये वीडियो आना चाहिए, और फिर क्रॉस बटन के क्लिक पर वो वीडियो गायब होना चाहिए और पिक्चर आनी चाहिए. दिस इज़ व्हाट आई वांट. राइट? ठीक है ना? Yes, उसके sir. उसके लिए मैंने एक काम किया था कि हाँ, मैंने यहाँ पे उसके लिए जो है जो ये वीडियो कंटेनर है, इसको एक क्लास दिया मैंने एक्टिव. और ये एक्टिव जो है, यहाँ पे मैंने एक्टिव को कहा था कि तू विजिबिलिटी हिडन रख. यानी कि अगर एक्टिव नहीं होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये क्लास नेम नहीं है, तो उसका मतलब है कि ये जो है विजिबिलिटी हिडन नहीं रहेगा, यानी कि वीडियो दिखेगा क्योंकि ये चलेगा ही नहीं, क्योंकि एक्टिव जो है ही नहीं. तो आपको यहाँ पे वीडियो दिखेगा, जो पिक्चर है वो गायब हो गई है. ठीक है. अब इसके क्लिक पर, जो ये क्रॉस बटन है, इसके क्लिक पर मुझे ये हिडन होना चाहिए, और जो वीडियो है वो गायब होना चाहिए. और जो वीडियो गायब होगा तो वहाँ पिक्चर आएगी. सीधी सी बात है ना? बात समझ आई? हाँ जी. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो हम यही काम करना चाहते हैं. अब ये सारा काम जो मैं करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू यूज अ जावास्क्रिप्ट फॉर दिस. आई वॉन्ट टू यूज व्हाट? JavaScript. JavaScript. हाँ, अभी हम जावास्क्रिप्ट बाद में पढ़ेंगे इन डिटेल, लेकिन यू विल गेट अ टेस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट हियर लिटिल बिट. क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो आपका HTML है, दिस HTML विल गिव द स्ट्रक्चर, राइट? एंड देन व्हेन यू ऐड CSS टू इट, the CSS will add the coloring, the style, okay, the look and feel to it. लेकिन अगर आप इस वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू मेक इट व्हाट, इंटरेक्टिव, वेयर कुछ हो रहा है कि बटन को क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि बटन को क्लिक करूँ तो जो मेरा वीडियो कंटेनर है उसमें ये जो क्लास एक्टिव है ये रिमूव होना चाहिए. सो दिस इज़ सम काइंड ऑफ अ लॉजिक. जो आपका HTML था, इट वॉज अ मार्कअप. इट वॉज व्हाट? मार्कअप. इट कैन से कि भाई बटन बनाओ, भाई फॉर्म बनाओ, इनपुट ये ले लो, ये बनाओ, बट इट कैन नॉट हैव द लॉजिक इन इट. इसमें लॉजिक नहीं हो सकता. ठीक है. Okay, सो sir. इफ़ वी हैव टू हैव अ लॉजिक कि भाई अगर बटन क्लिक हो गया तो फिर ऐसे करना है, इट्स काइंड ऑफ एन इफ एल्स. अगर वो हो गया जी, क्रॉस बटन क्लिक हो गया तो वो करना है. तो ये एक इंटरेक्टिवनेस आ गई. ये इंटरेक्टिवनेस हम कर सकते हैं यूजिंग अ प्रॉपर लैंग्वेज विच इज़ द जावास्क्रिप्ट. ओके. सो वी नीड टू ऐड द जावास्क्रिप्ट टू यूज द इंटरेक्टिवनेस. अब जावास्क्रिप्ट कैसे करता है? बेसिकली वी हैव व्हाट्स कॉल्ड एज अ डॉम. डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. Model. तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो भी आपका HTML है, राइट, इट इज़ क्रिएटेड एज अ डॉम. ये डॉम जो होता है, इसमें हर एक चीज़ एज एन ऑब्जेक्ट देखा जाता है. तो पहले जब आप एक क्रिएट करते हो एक प्रोजेक्ट, एम्प्टी प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो, HTML का एम्प्टी प्रोजेक्ट क्यों नहीं हो, आपको एक विंडो दी जाती है. ठीक है. और उस विंडो में एक ऑब्जेक्ट होता है कॉल्ड डॉक्यूमेंट. इसी डॉक्यूमेंट, यानी कि जब भी आप अगर खाली प्रोजेक्ट चलाओगे तो आपको एक विंडो चलेगी फिर भी ब्राउज़र में,
जहाँ पे यहाँ पे क्रॉस होगा, मैक्सिमाइज बटन होगा, मिनिमाइज बटन होगा, वो बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये विंडो आपको रेडीमेड दी जाएगी एंड दिस विंडो इज़ लाइक ए कैनवस फॉर अ प्रोग्रामर। क्योंकि इसी पे फिर मैं बटन्स डालूंगा। मैंने इमेज डाली यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्रॉस बटन डाला, मैंने यहाँ पे बटन डाला, ठीक है, मैंने यहाँ पे वीडियो डाला। तो ये सारा चीज़ जो आप डाल रहे हो, यू आर पुटिंग इट ऑन द डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर इट इज़ लाइक ए ट्री स्ट्रक्चर कि आपको विंडो दी जा रही है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है, और डॉक्यूमेंट में आपके पास फॉर एग्जांपल हेड है, बॉडी है, ठीक है। फिर हेड के अंदर आपको मेटा टैग्स है बहुत सारे, अभी और भी पढ़ने हमने OGG वाले, जो कि फेसबुक वगैरह जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो है, उसमें अगर आप लिंक आप आज करोगे, क्योंकि आपको मैंने कहा कि जो मेटा टैग्स होते हैं उसके अंदर हम बेसिकली ऐसी चीज़ें करते हैं कि जो हमारी वेबसाइट को सर्च इंजन जैसे होगा उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए चीज़ें हैं। आपको एसेसिबिलिटी टूल्स है ताकि आप जो है आपका ये फॉर ब्लाइंड, फॉर अदर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल है उनके लिए बेहतर हो, कोई डेफ है उनके लिए बेहतर हो। सो एसेसिबिलिटी टूल्स हमें देता है हेड, जो मेटा टैग्स हैं हमारे पास। सर्च इंजन के लिए काम करता है मेटा टैग्स। इसी तरीके से फेसबुक या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, वहाँ आप अपनी इस वेबसाइट की लिंक को पेस्ट करोगे तो वो उसे कहते हैं OGGs, वो हम देखेंगे बाद में। मेटा टैग में मैं पढ़ाऊँगा और मे बी नेक्स्ट लेक्चर उसमें, कि वहाँ पे हम OGGs इस्तेमाल करके क्या करते हैं काम, कि हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट जो डिस्क्रिप्शन देगी या पिक्चर लाएगी आपके वेबसाइट की, जब हमने लिंक किया तो वो एक थंबनेल क्रिएट करेगी, दैट गेट्स फ्रॉम दीज मेटा टैग्स विच इज कॉल्ड OGGs। वी सी दैट लेटर, मे बी द नेक्स्ट लेक्चर वी सी दैट। तो आपने हेड के अंदर मेटा टैग दे दिए, आपने बॉडी के अंदर दे दिया, पहले आपने HTML यहाँ पे दिया, HTML जो आपका है उसमें हेड था, बॉडी था, बॉडी के अंदर आपने पिक्चर लगा दी, आपने एक बटन लगा दिया, आपने एक वीडियो लगा दिया। ये सारी चीज़ें, ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। दे आर ऑल ट्रीटेड ऑब्जेक्ट्स एंड दे आर इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर। दे आर लाइक हायरार्किकल, लाइक ये है पेरेंट हो गया, फिर इसके 2 बच्चे थे, फिर इसके ये हो गया, इट्स कॉल्ड हायरार्की। तो इसी तरीके से हायरार्किकल स्ट्रक्चर दिया जाता है एंड एवरीथिंग इज ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट। अब व्हेन एवरीथिंग इज ट्रीटेड ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट वी नो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट ऑब्जेक्ट हैज 2 थिंग्स, राइट? Object has how many things? One Two is the things. data parts or attributes, and another is the functionality. तो अक्सर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको यहाँ पे कोई मेथड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, सम काइंड ऑफ मेथड्स होते हैं, और यहाँ एट्रीब्यूट्स या डेटा होता है बैठा हुआ है और छुपा होता है। फिर जब बाहर से आते हैं यू इंटरेक्ट विद द मेथड्स एंड मेथड्स इंटरेक्ट विद द डेटा। दिस इज हाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्क, राइट? यू नो दैट, ठीक है ना? तो अब हमारा जो भी कोई एलिमेंट है, जैसे कोई मेरे पास बटन है, इट इज़ टेलिंग मी क्लिक मी, इसका टेक्स्ट है, ये जो क्लिक मी इसका टेक्स्ट है ये एट्रीब्यूट है। इसका साइज़ कितना है, इसका कलर क्या है, इसकी विड्थ कितनी है, इसमें जो बॉक्स शैडो हमने लगाया, टेक्स्ट शैडो हमने लगाया, पता नहीं क्या क्या किया, वो सब का सब जो है इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब इसको क्लिक से क्या फंक्शनैलिटी होगी, दैट इज़ दिस पार्ट। तो ऑब्जेक्ट के 2 ही पार्ट्स होते हैं। ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके बारे में, और देन फंक्शनैलिटी कि वो क्या करेगा। तो फंक्शनैलिटी जब मैं कहता हूँ कि दिस इज अ डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, दैट मीन्स इट विल हैव द एवरी एलिमेंट यू पुट इट ऑन द कैनवस। आई सेड कैनवस इज योर डॉक्यूमेंट, जो कि रेडीमेड आपको दिया वाइट। जब ना इसको अगर यहाँ पे करोगे, ये क्या बोलते हैं इसको, गो लाइव, फिर जो विंडो आएगी पहले, अगर आपको खाली है, HTML खाली है, आपने कुछ नहीं लिखा उसमें, फिर भी एक विंडो आएगी आपको, वो विंडो आपको रेडीमेड दी जाती है, और उसी विंडो को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। उस डॉक्यूमेंट के ऊपर वो कैनवस है, इसके ऊपर आप चीज़ें डाल रहे हो, वो सारे के सारे एज एन ऑब्जेक्ट लिए जा रहे हैं। सो उसका मतलब है कि दे विल हैव द एट्रीब्यूट्स। ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके एट्रीब्यूट्स होंगे, वो उसकी जो लेंथ वेंथ सारी वो चीज़ें होंगी जिससे वो दिखेगा, और उसके बाद वो करेगा क्या, उसको क्लिक करने पर क्या होगा, दैट विल बी देयर फंक्शनैलिटी। एंड दिस थिंग वी कैन गेट इट फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट। कहाँ से करेंगे? तो अगर मेरे पास एक बटन है,
अगर मेरे पास एक बटन है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि बटन जब क्लिक हो, अगर बटन जब क्लिक हो तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पे। आई विल क्रिएट वन फंक्शन, इट विल लाइक ए कॉल। सी, हमारे पास सी में प्रोग्रामिंग से या सी या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहाँ पे फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस को हम क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, हम कहते हैं कि भैया कि फंक्शन को एक कॉल होती है ना, यू नो ना फंक्शंस, Yes, sir. उसको एक कॉल होती है, अपने फन को कॉल किया, और वो फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर है। और जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, इट विल गो टू दिस पेज, दिस फंक्शन, एंड इट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दीज लाइन्स ऑफ कोड। एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट? Yes, sir. हाँ जी, बाकी सोए हैं क्या? Yes, sir. सो सिंपल इज कि अगर आपको एक फंक्शन है, you give it a call, it will basically go to that code and start executing. इसी तरीके से आपको एक बटन काम करेगा, कि मैं कह रहा हूँ कि बटन को जब क्लिक होगा क्या होगा, इट विल बी लाइक अ कॉल। मैं चाहता हूँ कि उस क्लिक पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, जो भी मैं करना चाहता हूँ, जो भी मैं काम करना चाह रहा हूँ उस बटन के क्लिक पर। सो दिस क्लिक ऑफ द बटन विल बी लाइक व्हाट, कॉल, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब मसला ये है कि जब आप कोडिंग करते हो तो आपको आप सीधे कॉल करते हो, आप तो फंक्शन लिखते हो, वहाँ पे फन आपने लिखा है, कॉल मारी आपने, तो वो ऑटोमेटिकली फिर इसको ऑपरेटिंग सिस्टम आपका फंक्शन दिखता है कहाँ पर है, जो कि कंपाइलर ने उसको बाइंड किया होता है, तो वो उधर चला जाता है और वो कोड होता है। लेकिन यहाँ तो कोई फंक्शन है नहीं, यहाँ तो क्लिक है, यहाँ तो इवेंट होगा कोई, क्या होगा, यहाँ तो एक इवेंट हो रहा है कि क्लिक इवेंट हुआ, इवेंट हो रहा है। तो ये कैसे पता चले कि क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि फंक्शन कॉल हुई कि नहीं हुई इसमें कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आपने कॉल मारी है कोड में इन अ नॉर्मल प्रोग्रामिंग। लेकिन यहाँ पे जो विजुअली आप कर रहे हो, आप बटन को क्लिक मार रहे हो या नहीं मार रहे हो, ये कौन डिसाइड करेगा, है ना? सो दैट मीन्स कि आप बटन को क्लिक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फॉर दैट यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज इवेंट लिसनर। व्हाट वी नीड, Event listener. यानी कि मुझे एक कान रखना पड़ेगा, आई हैव टू कीप वन ईयर। पता नहीं कान कैसे बनाते हैं, मैं भूल ही गया हूँ आजकल, ठीक है। एक कान, ईयर, आई नीड टू पुट माई ईयर विद दिस डॉक्यूमेंट, जो मेरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो मेरा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट जो मेरा है, उसमें बटन्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे बटन्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक ईयर रखना पड़ेगा इस बटन के ऊपर, ये कहीं क्लिक तो नहीं हुआ। बस में आई, दैट इज कॉल्ड एज event listener. What's called as? Event. Event listener. So I have to put up an event listener to this button, which can listen to this button कि क्या बटन क्लिक हुआ कि नहीं हुआ। बस में आई। अब इवेंट लिसनर बहुत सारे होते हैं, आपका क्लिक है, आपका डबल क्लिक है, हॉवर है, माउस हॉवर हो गया क्या इसके ऊपर, क्या क्लिक हो गया इसके ऊपर, क्या डबल क्लिक हो गया इसके ऊपर, क्या ड्रैग किया इसको, मतलब वो सारे इवेंट्स हैं। अब मैं फिलहाल एक इवेंट कर रहा हूँ क्लिक, तो मुझे इवेंट लिसनर लगाना है कौन सा वाला, क्लिक वाला। आपको समझ आया वो क्या करेगा, व्हाट विल दैट डू, टेल मी। तो जब भी क्लिक होगा तो फंक्शन को कॉल करेगा। फिलहाल तो ये इवेंट लिसनर सिर्फ ये काम करेगा कि पहले काम ये करेगा, ये देखेगा क्लिक हो गया कि नहीं हो गया, हाँ, है ना। Yes, sir. और उसके बाद वेरी गुड कि वो फंक्शन को कॉल करेगा, जो फंक्शन हमें करनी है, ठीक है। लेकिन पहली बात यह है कि जब क्लिक हमने किया तो आई मीन सॉरी, जब हमने इवेंट लिसनर लगाया तो पहली बात है कि हमने किसको लगाया इवेंट लिसनर, बटन को। सो बटन को। सो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड एन हैंडल टू दिस बटन, क्योंकि हमको सिर्फ इस बटन को इवेंट लिसनर लगाना है। मे बी मेरे पास 4-5 बटन्स हैं तो उनको भी तो इवेंट लिसनर लगाना है मेरे को। मे बी इस विंडो के ऊपर क्लिक अगर हो गया, इस पर राइट क्लिक हो गया तो ये करना है विंडो के ऊपर। तो यानी कि मैं इवेंट लिसनर किसी भी एलिमेंट पे लगा सकता हूँ, किसी भी, क्योंकि वो एज एन ऑब्जेक्ट है सारे। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल what I need would be the handle to this button. So I may have some variable, maybe the btn, a variable which is linked to this button. Then I got the variable which is linked to this button. Now I can add the event listener to this btn, which is the handle to this button. Getting?
समझ में आ रहा है? Yes, sir. सो पहला काम Yes, जो sir. होगा कि मुझे एक उस बटन जिसके ऊपर मैं या कोई भी चीज़ जो है जिसको इवेंट लिसन करना चाहता हूँ, मुझे उसका हैंडल चाहिए। तो मेरे पास एक वेरिएबल होना चाहिए जो उसके साथ अटैच हो गया। अब उस वेरिएबल को मैं ऐड करूंगा इवेंट लिसनर, और कौन सा इवेंट लिसनर करूंगा? क्लिक। और दूसरा क्या होगा आर्गुमेंट? इसको मैं फिर से बनाऊंगा, आपको मुझे बताओ आप, ये फिर कोड करना आसान होगा। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक विंडो है, उसमें एक बटन है, फिलहाल एक बटन जिसका नाम है क्लिक मी। नाउ दिस क्लिक मी इज नथिंग, इट इज जस्ट एन एट्रीब्यूट। ओके, अब पहला काम जो Yes, होगा sir. कि मुझे इस बटन का क्या चाहिए? एक वेरिएबल हैंडल। उस बटन जो मैं हैंडल मिल गया उसको मैं क्या करूंगा? ऐड Event listener. Event list. इवेंट लिसनर जब करूंगा, और वो पहला काम क्या होगा कि कौन सा इवेंट? क्या डबल क्लिक पे काम करना चाहते हो, सिंगल क्लिक पे काम, माउस हावर पे काम करना चाहते हो, ड्रैग पे काम करना, किस पे? तो मैंने कहा भाई साहब मैं इसको क्लिक पे काम करना चाहता हूँ। ठीक है, अब दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा यहाँ पे? Function. फंक्शन। कि उस क्लिक पे आप कौन सी फंक्शन आप कॉल करोगे, यहाँ पे फंक्शन कॉल करोगे, एंड इट विल गो टू देन आई विल हैव सम फंक्शन समवेयर। ओके, जो फिर वो एग्जीक्यूट होगी। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. सो इस चीज़ को अब हम कोड में देखेंगे कैसे हम करेंगे, इसी चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ। समझ आ रहा है क्लियरली मैं क्या बता रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. तो पहला काम जो होगा मेरा, आई शुड क्रिएट वन फोल्डर हियर जिसका नाम क्या होगा? स्क्रिप्ट। सर आप वो पिछला वाला कोड पहले भेज सकते हो? पिछले वाला कोड कौन सा? ये जो हमने सर किया हाँ. Yes, sir. अभी आप चाहते हो? सर अगर आप भेज पाओगी तो मैं जावास्क्रिप्ट जो है मैं आपके साथ ही करूँगा ना, इसलिए. हाँ कोई मसला नहीं, भेजेंगे, इसमें क्या मसला है। मैं आपको फाइल ही भेजता हूँ अभी, एक सेकंड आप ठहरो। किसमें था मुझे, इसका फोल्डर का नाम क्या है? एम इसमें, हाँ ये गो स्टाइल, ये गो index. I just copy this, then I go to WhatsApp. मेरे पास कोड है ना, कमांड वी। ईशा ऐसे जो है ना कोड हमारा, हाँ ये है ना, इसमें इंडेक्स और मैंने भेजा। हाँ ओके, हाँ जी आ गया। Yes, sir. Okay, now in the script file you will create one file here called is script.js. script.js javascript। तो ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल हमें आ गई। तो पहला काम अभी हमें ये करना होगा कि वी हैव टू ऐड द जावास्क्रिप्ट फाइल टू आवर प्रोजेक्ट, राइट? कि जावास्क्रिप्ट फाइल हम तो हमने प्रोजेक्ट को ऐड की। अब हमें काम करना चाहिए कि आई शुड लिंक इट टू व्हाट? जैसे CSS हमने लिंक किया, सिमिलरली वी हैव टू लिंक जावास्क्रिप्ट विद द HTML। HTML. ठीक है, जहांगीर आपको शोर आ रहा है बहुत। हाँ, तो जावास जैसे हमने यहाँ पे, आप म्यूट ही रखें मुजम्मिल, जहांगीर। हाँ ओके, देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिंक किया, स्टाइल अपना किया ना यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे। तो जब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई आप जो CSS फाइल मेरी है वो लिंक करो HTML के साथ, इसी तरीके से मुझे जावास्क्रिप्ट की भी फाइल लिंक करनी है अपने HTML के साथ। लेकिन हम जो स्टाइल है वो पहले ही करते हैं, यानी कि बॉडी से पहले करते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हैं
हमें पहले स्टाइल होना चाहिए स्टार्ट में ही, लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है वो हम बाद में करते हैं, पहले चीज़ें बननी चाहिए, क्योंकि जो बॉडी है उसमें जो चीज़ें हैं वो पेज पे के ऊपर वो पहले बननी चाहिए। तो उसके ऊपर ही मैं बटन के ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर मैं ऊपर ही लिंक करूँगा, अभी बटन बना ही नहीं है, तो मैं क्या उसको वहाँ पे जावास्क्रिप्ट करूँगा? तो पहले बॉडी बननी चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद लास्ट में द लास्ट स्टेटमेंट विल बी जहाँ हम जावास्क्रिप्ट को लिंक करेंगे। ओके, सो आई विल हैव अ स्क्रिप्ट टैग, ऐसे स्क्रिप्ट डॉट सोर्स कोलन SRC, ये वाला सेलेक्ट करूँगा मैं, स्क्रिप्ट कोलन सोर्स। और यहाँ पे मैं जो जावास्क्रिप्ट मेरा है वो किस फोल्डर में है? स्क्रिप्ट फोल्डर में है। SC लिखें, स्क्रिप्ट आ गया, एंटर मारे, फिर वो खुद दिखा रहा है कि script.js जो हमने बनाई हुई है उसको क्लिक करें। तो इस तरीके से आपका जावास्क्रिप्ट लिंक होगा आपके HTML से। ठीक है, इज दिस क्लियर? हाँ जी, ओके। सो आपने स्क्रिप्ट लिखना है, उसका सोर्स विल बी द फोल्डर जिस फोल्डर में आपका जावास्क्रिप्ट फाइल है। अब इसको टेस्ट करके क्या लिंक हो गया कि नहीं हो गया, हम यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट। क्या लिखेंगे? अलर्ट। और यहाँ पे अलर्ट के अंदर हम लिखेंगे सलाम फॉर एग्जाम्पल। तो एक अलर्ट बॉक्स आएगा जो हमें पता चलेगा कि लिंक हो गया कि नहीं होगा। हम अपने इस फाइल पे आएंगे तो यहाँ पे देखो सलाम आ रहा है ना। सो दैट मीन्स कि जावास्क्रिप्ट चल रहा है। सो ये बॉक्स आ गया यहाँ पे, जिस ये जो अलर्ट बॉक्स है, तो इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट हमें चल रहा है, लिंक हो गया है प्रॉपरली। तो आप अलर्ट लिखें और देखें कि आपको चल रहा है मैसेज कि नहीं। अगर ये अलर्ट बॉक्स आ गया यहाँ पे, तो उसका मतलब है कि आपको जावास्क्रिप्ट लिंक हो गया है सक्सेसफुली। अब यहाँ पे मुझे अलर्ट नहीं करना, तो मुझे काम करना है कुछ अपने बटन्स पे। ठीक है ना, एक तो मुझे बटन चाहिए, एक तो मुझे देखो, एक तो बटन चाहिए, इसमें क्लिक जिसको मैं क्लिक करूँगा और ये वीडियो आएगा। ठीक है ना, दूसरा मुझे इस क्रॉस बटन के भी क्लिक करने से ये वीडियो गायब होना चाहिए, और तीसरा कौन गायब होना चाहिए? ये वीडियो। तो मुझे इन तीनों का हैंडल चाहिए, मुझे वीडियो का हैंडल चाहिए, मुझे क्रॉस बटन का हैंडल चाहिए, और मुझे वो जो मेरे पास बटन था पिक्चर के साथ उसका हैंडल चाहिए। सो आई नीड 3 हैंडल्स। हाउ मेनी हैंडल्स आई नीड? 3 सो द फर्स्ट 3 हैंडल आई विल क्रिएट अ कॉन्स्टेंट। मैं जावास्क्रिप्ट बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा इस चीज़ से कि मैं कहूँगा भाई BTN मेरे पास है, BTN ही नाम रखो, या आप सीधे रखो बटन, BUTTON। मेरे पास बटन है भाई साहब, एक वेरिएबल मैंने बनाया। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे हैंडल चाहिए ना उसका, किसका? ठीक है, बटन। हाँ। वो मैं किसको पूछूंगा कि भाई मैं किसको पूछ सकता हूँ कि वो कहाँ पर है? क्योंकि मेरे पास जो है, मेरे पास जो बटन है वो कहाँ पर है? वो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर है। मैंने आपको कहा ना कि पहले आपको विंडो दी जाती है, इस विंडो के अंदर ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट। यही डॉक्यूमेंट आपका जो आपको दिख रहा है ना, ये जो मैंने ये रन कर किया यहाँ पे, ये जो विंडो है, ये आपको विंडो सारी जो है ना, ये असल में डॉक्यूमेंट है। इसके ऊपर ये वीडियो है और एक क्रॉस बटन है वगैरह वगैरह, ये चल रहा है, जो भी चीज़ें ये डॉक्यूमेंट के ऊपर है। मैं डॉक्यूमेंट से पूछना चाहता हूँ कि भैया आपके पास एक चीज़ है जिसका नाम बटन है। अब कहेगा कौन सा बटन? भाई जो बटन आपका है ना, वो बेसिकली आपका जो, अगर HTML खोलोगे आप यहाँ पे, वो बटन जो है वो उसका क्लास नेम जो BTN है, BTN हमने यहाँ पे रखा है नाम, क्योंकि बटन को अगर एक्सेस करना है आई कैन एक्सेस इट यूजिंग इट इस क्लास नेम, और या अगर मुझे ID होगा इसका। फिलहाल मैंने क्लास नेम रखा है BTN। तो मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट आपके ऊपर जो बटन है, लेकिन बटन कौन सा है? BTN। क्या है? BTN। उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो यूजिंग क्लास नेम, यूजिंग ID। ठीक है, या एक शॉर्टकट है जो कि चाहे क्लास नेम हो या ID हो, इट्स कॉल्ड क्वेरी सिलेक्टर। इट्स कॉल्ड व्हाट? क्वेरी। क्वेरीज। आप इस एलिमेंट को 3 चीज़ों के साथ एक्सेस कर सकते हो जो एलिमेंट यहाँ पर है। एक, आप कह सकते हो कि भाई मेरे को चाहिए डॉक्यूमेंट जो है डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और नाम कहूँगा मैं भाई ID अगर होगा कुछ उसका नाम, जैसे #BTN होगा। या मैं कह सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट
एलिमेंट बाय क्लास नेम, बाय क्लास नेम, फिर क्लास नेम क्या है आपके Class पास, name. btn फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ अगर मुझे ये टेंशन नहीं लेनी है कि ओसा आईडी कैन यूज क्लास नेम, ठीक है, आई कैन यूज डायरेक्टली हियर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं कहूँगा डबल कोट्स में कि डॉट btn, जो इसका नाम था। इस क्लास जब मैं अगर मैं क्लास नेम से कहूँगा तो मैं btn सीधे कहूँगा, या आईडी से कहूँगा तो btn कहूँगा। वहाँ हैश डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी पता है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी है, ये गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम है। लेकिन जब क्वेरी सिलेक्टर है वो दोनों के लिए लगेगा, चाहे वो आईडी मैंने यहाँ पे रखा हो, जैसे यहाँ पे इस बटन को मैंने आईडी रखा हो इज इक्वल टू btn, या मैंने क्लास रखा है इसका btn। सो अगर क्लास से आप एक्सेस करना चाहते हो इस बटन को, यू कैन यूज गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अगर आप इसको आईडी से पकड़ना चाहते हो, आई कैन से गेट एलिमेंट बाय आईडी। या अगर आप जनरल करना चाहते हो, यू कैन सेट दैट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा अब, आई विल गो टू द जावास्क्रिप्ट फाइल। मैं कहूँगा यहाँ पे बटन इज इक्वल टू, क्या कहूँगा, बटन इज इक्वल टू, मुझे क्या करना है बटन इज इक्वल करके बताओ, शाबाश। आई वॉन्ट टू सिलेक्ट, Yes sir, selected btn. आई वॉन्ट सेलेक्ट बटन, तो वो बटन किसके ऊपर है, पहले डॉक्यूमेंट मैं डॉट, मैं कह सकता हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी है ना यहाँ पे, मैं कह सकता हूँ गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, या मैं कह सकता हूँ क्वेरी सिलेक्टर, क्या कह सकता हूँ, क्वेरी। selector अच्छा, किसको सिलेक्ट करना चाहते हो, btn. डॉट btn को हो, लेकिन क्योंकि डॉट है वो, क्यों क्लास नेम है तो डॉट बोल जाएगा, ठीक है। Okay sir. इसी तरीके से मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ क्रॉस बटन को, ऐसे कॉन्स्टेंट एक वेरिएबल खड़ा करो मेरे को जिसका नाम है क्लोज फॉर एग्जांपल, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और भैया क्रॉस, क्रॉस का क्लास नेम क्या था, क्रॉस ही था ना शायद, CROSS हमने रखा था ना उसको, क्रॉस को अपना क्लास Yes नेम sir. देखेंगे। फिर भी ये जो आई क्लास है ना यहाँ पे उसका नाम रखा था ना मैंने क्रॉस, यहाँ पे एक और क्लास नेम, Class. सो आई कैन सेलेक्ट इट यूजिंग दिस क्रॉस, ओके। सो हो गया, मेरा हैंडल मिल गया मुझे बटन के पास भी और क्रॉस के पास भी। अब तीसरा किसको पकड़ना चाहिए, वीडियो को, कॉन्स्टेंट विड मैं कहूँगा उसको, विड इज इक्वल टू, भाई डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है ना तू क्वेरी सिलेक्ट कर एलिमेंट को, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर किसको, डॉट वीडियो कंटेनर था ना, मुझे मैं उसको देखूंगा पहले क्या था, ये वीडियो कंटेनर जिसको ना मैं हाइड करना चाहता हूँ, कमांड C, कमांड V, क्योंकि मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ ना कि इसको एक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अबे ये क्या हो गया, कमांड कंट्रोल Z, वीडियो कंटेनर को एक और क्लास नेम होना चाहिए एक्टिव, ठीक है। एक्टिव नहीं, हम रखेंगे हिडन, इसको हम रखेंगे इसका नाम हिडन, HIDDEN, हिडन, कि फिलहाल पहली बार तो ये हिडन ही होगा, स्टाइल में जाए इसको हिडन रखें यहाँ पे आप, डॉट हिडन, HIDDEN। मैं चाहता हूँ ना कि ये हिडन जो है पहली बार तो इसमें हिडन लगेगा, देखिए अगर हम यहाँ जाएंगे तो ये हाइड होगा, तो उस वक्त वीडियो दिखेगा नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये प्ले बटन को क्लिक करूँ तो वो जो हिडन था उसमें वीडियो के अंदर वो रिमूव हो, ठीक है ना, पास में आ रही है, हाँ जी। Yes sir. मैं कहता हूँ बटन के क्लिक Yes. पर ये जो हिडन है ये रिमूव होना चाहिए, इसका क्लास नेम होना ही नहीं चाहिए। जब ये हिडन क्लास नेम रिमूव होगा तो स्टाइल में ये हिडन चलेगा ही नहीं, जब ये हिडन चलेगा नहीं तो वीडियो तो दिखेगा, बस में आई, हाँ जी। हाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, यार मेरे साथ बात करो ना, यू शुड टॉक विद मी।
मैं क्या कर, अब मैं चलो मैंने अब तो बटन तो मैंने, आप देखो बटन मैंने जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, उस किस वेरिएबल में, बटन में. नाउ आई कैन एक्सेस द बटन यूजिंग द बटन, BUTTON. लेकिन ON. इस बटन को मैं क्या करूँगा बताओ, व्हाट शैल आई डू नाउ फर्स्ट. कि मैं चाहता हूँ कि पहले देखूँ इसको क्लिक हुआ कि नहीं हुआ. इवेंट लिसनर. वेरी गुड, मैं इसको ऐड करूँगा, डॉट ऐड इवेंट लिसनर. और इसमें पहला जो होगा कि कौन सा इवेंट, क्लिक, ठीक है. यस सर. अब यहाँ पे एक और चीज़ होगा, क्या होगा, Function. फंक्शन. मे बी मैंने उस फंक्शन का नाम फन रखा, मैंने फंक्शन का नाम क्या रखा, फन. Fun. आई वॉन्ट टू कॉल द फन, ठीक है. जब तो फंक्शन यहाँ पे होगा, हम लिखते हैं कीवर्ड फंक्शन पहले, फिर फंक्शन का नाम, देन आई विल डू व्हाट, आई विल स्टार्ट राइटिंग द फंक्शन, आई विल स्टार्ट राइटिंग द फंक्शन. की फंक्शन में क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो मेरा ये वीड है, व्हाट इज दिस वीड, इट इज़ हैंडल टू द वीडियो कंटेनर, है ना. Yes. सो आई विल से vid डॉट क्लास लिस्ट, जो इसका क्लास लिस्ट है, डॉट रिमूव, उसमें रिमूव करो. क्या करोगे रिमूव, जो उसका क्लास नेम था हिडन, वो रिमूव करो, ठीक है. तो जब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, तो व्हेन आई क्लिक दिस, यू सी वीडियो इज़ कमिंग अप ब्यूटीफुली, बट क्रॉस पे नहीं होगा, लेकिन उस पर होगा. क्या मैंने किया कि मैंने कहा कि देखिए, पहले मैंने कहा बटन को, भाई साहब बटन जो है उसको आप ऐड इवेंट लिसनर करो, क्लिक, आप लिसन करो उसको कि क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उस क्लिक के ऊपर आप फंक्शन को कॉल करो. किसको कॉल करो, हाँ जी, फंक्शन को सर. और वो फंक्शन जो कॉल होगी उसमें मैं क्या कहूँगा कि जो विड है, ये जो मैंने वीडियो कंटेनर है, उसके क्लास लिस्ट को मैंने ये हिडन रिमूव कर दिया. यानी कि इसमें जो क्लास, ये जो वीडियो कंटेनर था उसका क्लास लिस्ट में क्या क्या है उसको, ये एक तो ये वीडियो कंटेनर है और एक हिडन है. जैसे आपका एक आई क्लास, आई है, आई टैग है, इसका क्लास में क्या है, FA सॉलिड है, FA सर्कल है, मार्क्स हैं, FA 2x है और क्रॉस है. ये इसका क्लास लिस्ट है. क्लास लिस्ट का मतलब है कि क्या, कौन कौन से क्लास नेम्स हैं, ठीक है. यस सर. जो क्लास लिस्ट है उसमें जो भी हमने क्लास नेम्स रखे हैं वो सारे आ रहे हैं. सो अब मैं उसमें से जो क्लास नेम इसके पास है वीडियो कंटेनर के लिस्ट में दो चीज़ें होंगी, एक तो वीडियो कंटेनर है और ये हिडन है. अब ये हिडन जो हो गया ये रिमूव हो गया. हिडन क्या हो गया, रिमूव. आई सेड क्लास लिस्ट से रिमूव कर तू हिडन को. जब हिडन होगा रिमूव, सो व्हाट विल हैपन, ये चीज़ चलेगी नहीं, ये जो वाली चीज़ है ये चलेगी ही नहीं, ये वाली चीज़. तो विजिबिलिटी हिडन नहीं होगी, विजिबिलिटी क्या होगी, वो दिखेगा, ठीक है ना. सो Yes, sir. व्हेन आई कम हियर in the beginning, let me go to the HTML. Okay, control command S, I am here. so अभी मेरी पिक्चर दिख रही है, क्यों, क्योंकि मेरा जो वीडियो है वो हिडन है. वीडियो क्या है, उसमें जो हिडन क्लास है वो काम कर रहा है अभी. लेकिन जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो वीडियो का जो क्लास नेम था हिडन वो रिमूव हो जाएगा. जब वो रिमूव हो जाएगा तो वो दिखेगा, और चूंकि वो पूरा स्क्रीन पकड़ा हुआ है तो वो पूरा स्क्रीन पकड़ेगा, और वो उसने जो पिक्चर है वो उधर ही है लेकिन वो पीछे गई, और जो वीडियो है वो आगे आया, क्योंकि इसकी जो ब्लैक दिख रहा है ना आपको यहाँ से, जो ब्लैक दिख रहा है ये असल में वीडियो कंटेनर, ये वीडियो कंटेनर है जिसका मैंने कलर ब्लैक किया था, तो उसने पूरा स्क्रीन पकड़ लिया, ठीक है. अब इसी तरीके से मुझे इस क्रॉस बटन पे काम करना है, तो अब आप मुझे बताएंगे इसमें कैसे करूँगा, या आप बताएंगे मुझे. इस पे पहले सर ये ऐड इवेंट लिसनर कर. हाँ, किसको, इसका नाम पहले क्या है, hand. सर क्रॉस पे करेंगे, क्रॉस को मैंने मगर नाम किस वेरिएबल में हैंडल क्या किया मैंने, Close, sir. Close. सो आई शुड से क्लोज. इससे पहले मैं ये करूं, मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊं कि हम अक्सर जो है इस तरीके से जास काम नहीं करते, हम एनॉर्मस फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि
आपने फंक्शन को कॉल किया, देखिए आपने यहाँ फंक्शन को कॉल की, तो यहाँ से, अरे यार ये उधर कहाँ चला गया, 1 सेकेंड। देखिए आपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल की, पेन चाहिए मुझे, आपने फंक्शन को कॉल की, ये फंक्शन फिर जंप मारेगा यहाँ पे। होता क्या है, पहले एक चीज़ आप याद रखें, जो आपका प्रोसेसर होता है, जो आपका आर्किटेक्चर होता है प्रोसेसर का, उसमें ये प्रोसेसर आपके पास है, सीपीयू आपके पास है, इसके पास रजिस्टर्स होती हैं, मेमोरी होती है और कैश मेमोरी होती है। L1 कैश होती है चिप के ऊपर और L2 कैश होती है मदरबोर्ड के ऊपर। और आपका जो प्रोग्राम होता है या आपने जो भी वेबसाइट चलाई या कुछ भी कोड चलाया, पहले ये आपके हार्ड डिस्क में होता है, हार्ड डिस्क से आ जाता है रैम के अंदर। रैम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रैम से हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट जो मेरे पास है, इसको 10,000 लाइन ऑफ कोड है। अब 10,000 लाइन ऑफ कोड हमेशा नहीं चलता, वो जैसे इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, वो तो अभी दिख ही नहीं रहे। तो ये वो पेज दिखा रहा है अभी, जो कि अभी दिख रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये है यूनिवर्सिटी साइट है, उसमें लाइब्रेरी क्लिक करो, लाइब्रेरी साइट खुलेगी, फैकल्टी का खुलाओ, स्टूडेंट का खुलाओ, सिलेबस कोर्सेज का खुलाओ, वो अलग अलग बहुत सारे पेज हैं। लेकिन अभी अभी दिख क्या रहा है, अभी दिख रहा है डैशबोर्ड। ठीक है, जब डैशबोर्ड दिख रहा है तो हम कहते हैं कि जो ये 10,000 लाइन ऑफ कोड कश्मीर यूनिवर्सिटी का था, वो किस में है, रैम के अंदर अभी सिस्टम के। तो उसके बाद उसमें से कुछ कोड, से फॉर एग्जांपल 100 लाइन्स ऑफ कोड, वो आ गई आपको L1 कैश में, और L1 कैश में फिर आपको रजिस्टर में लाना है इसको। ठीक है, बाकी लाइन ऑफ कोड रैम में ही है, तो जब मैं क्लिक करूंगा उस हिसाब से कोड शिफ्ट होता है। और तो इसका मतलब ये है कि जब हम कोड लाते हैं तो हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइन नंबर 1 पे काम कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब ये होता है कि जब मैं लाइन नंबर 1 पे कोड करूँगा, उसके बाद लाइन नंबर 2 होगी, उसके बाद लाइन नंबर 3 होगी, तो मैं बंच ऑफ कोड लाता हूँ। यानी कि अगर मेरा 10,000 लाइन ऑफ कोड है, उसमें से मैंने ये बंच जो है उठाया, क्योंकि मैं अभी इस लाइन पे काम कर रहा था, तो मैंने इसके जो प्रॉक्सिमिटी में है उनको लाया, और वो मेरे कैश के अंदर है। लेकिन जब फंक्शन कॉल होती है, फंक्शन कॉल के ऊपर आप कोई फंक्शन को कॉल करते हो, ये कहीं और लिखी होती है, यानी कि इसके बाद और भी कोड हो सकता है, फंक्शन हम कहीं और भी लिख सकते हैं। तो वो मे बी वो फंक्शन जो है मे बी इस बंच ऑफ कोड में नहीं है जो मैंने यहाँ पे लाया हुआ है। गेटिंग द पॉइंट? तो उसका मतलब है कि पहले मुझे ये जो यहाँ पे जो रजिस्टर्स हैं आपके सीपीयू के अंदर, रजिस्टर्स होते हैं, लाइक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पॉइंट करता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है मेरी कैश के अंदर एंड ऑल दैट। और वो जब फंक्शन कॉल जब आती है, तो जो हमारा सीपीयू होता है उसमें जितनी भी रजिस्टर्स हैं उनको सबका उनका स्नैपशॉट लेना पड़ता है। वी हैव टू टेक दैट ए स्नैपशॉट ऑफ दैट। ओके, वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं उसको, उसमें रखते हैं। और उसके बाद हम वो जो फंक्शन थी वहाँ पे, उसका जो कोड है, दैट बंच ऑफ कोड वी फेच and put it into the cache and then into the registers and start executing that. And this thing is called as context switch in operating system language. आपने operating system पढ़ा होगा, that's called as context switch and it is very costly. क्यों? क्योंकि आपको जो प्रोसेसर में काम चल रहा था, कि ये मैं ऐसे समझाऊंगा आपको अगर आप समझ नहीं आ रहा, कि फॉर एग्जांपल मैं अभी कारपेंटिंग का काम कर रहा हूँ कमरे में। ठीक है, अब मैंने कारपेंटिंग का सामान बिछाया हुआ है, वो ये वगैरह, इसी में फंक्शन कॉल आ गई पेंट की, और पेंट अलग जॉब है, वो अलग कोड था। तो मैंने अभी कमरे में कारपेंटिंग का सामान लाया है। अब मैं करता हूँ काम कि मैं स्नैपशॉट लेता हूँ कि मैं कारपेंटिंग में किधर पहुँचा था, और ये सारा सामान मैं शिफ्ट करता हूँ दूसरे कमरे में, और पेंट का सारा सामान अब लाता हूँ एंड आई स्टार्ट डूइंग द पेंटिंग। और बाद में जब मेरा ख़त्म होता है, मैं वापस आना चाहिए मुझे उसी कोड पे जो मैं पहले कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे मैंने कॉल मारी तो इसी लाइन नंबर 6 पे मुझे वापस आना है। सो दैट मीन्स आई हैव टू स्टोर द स्नैपशॉट कि मैं किधर पहुँचा था, और फिर वो वापस स्नैपशॉट जो है वो पीसीबी जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है वापस लाना पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी कॉस्टली। अब हम ये क्यों करते हैं? क्योंकि फंक्शंस हमने इसीलिए किए क्योंकि फंक्शंस में हमारा आसान हो गया कि हमने यहाँ पे एक मेन कोड लिखा, फिर यहाँ पे कॉल मारी फॉर एग्जांपल, और एक फंक्शन यहाँ पर है, अब दूसरी फंक्शन यहाँ पर है, अब ये अलग अलग बाउंड्रीज़ में है। और इससे लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विच करना है, अगर मेरी कॉल है तो यहाँ से
इस लाइन ऑफ कोड को अपने प्रोसेसर में लाना है एंड ऑल दैट getting. So it is very costly, but it is good because if the function is very big, that is nice then. But if the function is just one line of code like this, okay, it is just a one line of code, then at this moment ये जो वाली function है इस तरह लिखना is not advisable. बात समझ आई? It is not advisable to write function this way. अगर function बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो ठीक है, फिर ठीक है. आपने C++ भी पढ़ा होगा, वहाँ हम करते हैं इनलाइन फंक्शन लिखते हैं. फिर इनलाइन इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें कंटेक्स्ट स्विच ना करना पड़े. आपको कंटेक्स्ट स्विच समझ आ गया क्या कह रहा हूँ मैं? सर जहाँ आपको प्रोसेसर में जितनी भी रजिस्टर्स थी वगैरह थी वो फ्लश करके आपको फंक्शन का लाना है अब. तो हम कहते हैं कि हम क्यों ना ये एक ही लाइन है वो यहीं पे लिखें, इसी एरिया में जहाँ फन है. तो अब ये कैसे करें हम? दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज इनलाइन फंक्शनिंग. और हमें यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट है उसमें एक कॉन्सेप्ट है व्हाट्स कॉल्ड एज एनोनिमस फंक्शन. हालांकि हम बाद में भी पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए ना. दैट्स कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन. अब ये एनोनिमस फंक्शन क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम काम करेंगे. देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये फंक्शन है, ये कॉल है, उसके ऊपर बाद में पता नहीं कहाँ पे आपने लिखी है वो फंक्शन एंड यू हैव टू एक्चुअली एग्जीक्यूट दैट, राइट. तो मैं कहता हूँ क्यों ना मैं ये फंक्शन जो है, इस जो सारी फंक्शन है, मैं ये कट करूँगा यहाँ पे और मैं कॉल की जगह ही लिखूँगा. व्हाई नॉट आई राइट इट हियर. ठीक है, मैंने फंक्शन उधर ही लिखी जहाँ कॉल थी. ठीक है, फिर मैं कहता हूँ, मैंने पहला स्टेप क्या किया, कमांड कंट्रोल जी, मैंने कहा कि जो मैंने फंक्शन कहीं और लिखी है, मैं क्यों ना वो फंक्शन उधर ही लिखूं जहाँ पे मेरी कॉल है, क्योंकि कॉल की क्या ज़रूरत है, क्योंकि एक लाइन ऑफ कोड है. सो व्हाई नॉट आई राइट इट देयर ओनली. सो व्हाट आई डू इज़, बट आई वांट इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, क्योंकि फंक्शंस में कोड की मॉड्यूलरिटी हो जाती है. फंक्शन इज़ ए वेरी गुड थिंग. लेकिन मैं कह रहा हूँ कि व्हाई नॉट आई राइट कमांड एक्स दिस फंक्शन इंस्टेड ऑफ दिस कॉल. ये जो कॉल है इसके जगह मैंने पूरा फंक्शन ही लिखा वहीं पे, तो कॉल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. अब पहला स्टेप. दूसरा चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अब जब आप कॉल करते थे, जब आपके पास एक फंक्शन होती थी, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ रन कसा याद, एक मिनट. अब दूसरा चीज़ मैं बता रहा हूँ कि भाई साहब, आपको एक फंक्शन कॉल होती थी, फन को आपने कॉल किया और क्योंकि फंक्शन यहाँ पे लिखी थी. अब जब फंक्शन उधर ही है तो कॉल की तो ज़रूरत है नहीं, तो कॉल मैंने हटा दी, उसके बदले फंक्शन ही लिखा. दूसरी बात, तो आपने फंक्शन का एक नेम दिया था फन, वो इसलिए दिया था क्योंकि आपको कॉल करना था उसको. अब जब फंक्शन उधर ही है तो इस फन की क्या ज़रूरत है. मैं कह रहा हूँ भैया ये कॉल भी अब फजूल है, कॉल भी मत लिखो. सो वी डोंट नीड टू हैव द कॉल. जो फंक्शन का नाम है वो नाम भी ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि फंक्शन उधर ही है. व्हाई शुड आई कॉल इट, बिकॉज अगर मुझे जहांगीर को कॉल करना था, वो कहीं जैसे किसी मदर को बच्चा है, वो बच्चा कहीं और है तो ही कॉल, लेकिन बच्चा अगर गोद में ही है तो कॉल की क्या ज़रूरत है, तो उधर ही गोद में है. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका हम नाम भी लिखना ज़रूरी नहीं है. अब उसके बाद मैं चाहता हूँ और इसको कंटेंस करूँ. मैं क्या चाहता हूँ इसको, मैं कहता हूँ कि मैं इसका ये फंक्शन जो कीवर्ड है ये भी हटा दूँ. बस एक चीज़ ऐड करना है, फिर यहाँ से एरो, फिर यहाँ से एरो ऐड करना है. सो ये अब कंडेंसर फॉर्म बन गई, जिसे हम कहते हैं एनोनिमस फंक्शन. क्या बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन. अगर ये पूरा समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन मैंने क्या काम किया, मैंने कहा जो फंक्शन कॉल है, आप कॉल मार रहे हो कहीं और फंक्शन को, अगर वो छोटी फंक्शन है तो इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज वी हैव टू डू कंटेक्स्ट स्विच. सो बेटर है कि हम फंक्शन जो है वो कॉल की जगह पे लिखें. जब कॉल की जगह पे लिखा तो हम कहते हैं कि नाम की क्या ज़रूरत है, फिर ये तो फंक्शन उधर ही है, अब हमें तो कॉल कर रही नहीं है, तो हमने नाम भी फंक्शन का हटा दिया. फिर मैं चाहता हूँ कि फंक्शन कीवर्ड भी हटा दूँ जो लेफ़्ट साइड था, तो उसके लिए मैंने फिर एरो ऑपरेटर लगा दिया. तो ये ऐसे भी काम करेगा, यानी कि अगर हम यहाँ पे आ जाएंगे, अब यू सी ये चल रहा है
तो उसके बाद मैं प्ले पे क्लिक करूँगा. नाउ यू सी इट्स वर्किंग. नाउ आई हैव टू डू सेम विद द क्रॉस बटन. ठीक है, पहले मैं ये अलर्ट बंद करूँगा क्योंकि अलर्ट बार बार आ रहा है मुझे. ओके, सो नाउ यूजिंग द एनॉर्मस फंक्शन वी डू. अब किसके ऊपर काम करेंगे हम? क्रॉस के ऊपर. क्लोज उसका नाम है ना. सो क्लोज को पहले मैं क्या करूँगा? ऐड इवेंट लिसनर, है ना. उसके बाद मैं कहूँगा भाई कौन सा इवेंट लिसनर, क्लिक. अब मुझे यहाँ पे एनॉर्मस फंक्शन लिखनी है. एनॉर्मस फंक्शन कैसे लिखूँगा मैं? अब मैं पहले पेरेंसेस दूंगा और एरो ऑपरेटर, ठीक है ना, और ब्रेस. देखो मैं पहले पेरेंसेस दूंगा, दैट मीन्स आई हैव अ फंक्शन, देन एरो ऑपरेटर, दैट मीन्स आई हैव व्हाट, एनॉर्मस फंक्शन, देन आई यूज़ द ब्रेस एंड प्रेस एंटर. ठीक है, मैं फिर से यहाँ से कर रहा हूँ, एक मिनट. ये इसका ये आ गया वापस. देखिए फिर से, देखिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक में पहले कहूँगा भैया कोई कौन सा इवेंट लिसनर, क्लिक. उसके बाद जो मुझे काम कर रहा है मैं एनॉर्मस फंक्शन लिखूँगा, दैट इज़ ब्रेस पेरेंसेस, देन एरो ऑपरेटर, देन करली ब्रेस, जो फंक्शन के करली ब्रेस होते हैं जिनमें ये फंक्शन होती है. दैट्स इट, राइट. और यहाँ पे एक टर्मिनेटर भी चाहिए उस फंक्शन को, जो 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 ना ये, सॉरी इसका टर्मिनेटर है यहाँ पे. ठीक है, अब मुझे बताओ इस ब्रेस में क्या लिखूँगा मैं? इन ब्रेसेस के अंदर जो फंक्शन मुझे लिखनी है, मैं लिखूँगा जो वीड मेरा है उसमें जो क्लास लिस्ट है पहले क्लोज है. उसको ऐड करो. आप क्या करो? बटन ने किया ना रिमूव हिडन, इसमें हम करेंगे ऐड. क्या करेंगे? ऐड हिडन. जो हिडन क्लास नेम है वो ऐड करेंगे, डबल कोट्स में लिखे हैं. तो जो क्रॉस बटन है वो हिडन को ऐड करेगा. उसने रिमूव किया. लेट अस सी कमांड एस. लेट्स गो हियर. जब मैं प्ले बटन को क्लिक करूंगा इट इज़ गेटिंग द वीडियो. जब मैं क्रॉस को क्लिक करूंगा इट इज़ कमिंग व्हाट, बैक. इट इज़ रिमूविंग. असल में दोनों चीज़ें उधर है, उधर पिक्चर और ये भी चीज़ें हैं और इसके वो भी है, वीडियो भी है, लेकिन वीडियो हाइड हो रहा है. प्ले के क्लिक करने पे हिडन जो क्लास था वो रिमूव होता है. तो जब वो रिमूव होता है तो वो हिडन होगा नहीं, तो वो आ रहा है. तो जब क्रॉस में क्लिक करूँगा, क्रॉस के क्लिक पे हिडन क्लास नेम ऐड हो जाता है. तो हिडन स्टाइल के अंदर हिडन बोलता है कि इस वीडियो कंटेंट को हाइड कर दो, तो ये हाइड हो जाता है. गॉट इट? यस सर. चल रहा है परफेक्टली? यस सर. तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आज सीखी, जिसमें हमने पहले कहा कि पहले अगर आपको बिकॉज जावास्क्रिप्ट वर्क्स ऑन अ डॉम और बिकॉज HTML इज़ हैविंग अ डॉम स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. तो पहले अगर आपको किसी भी एलिमेंट को पकड़ना है तो पहले आप उसको उसका हैंडल ले लें यूजिंग द क्वेरी सेलेक्टर, या गेट एलिमेंट बाय आईडी, या गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, या क्वेरी सेलेक्टर दोनों को पकड़ेगा, चाहे बटन हो, क्लास नेम हो या आईडी हो. उसके बाद आपको जिनके ऊपर काम करना है उनके आप हैंडल ले लें. उनके बाद ऐड इवेंट लिसनर कर लें, जिसको आप इवेंट लिसन करना, जैसे क्लिक पर आप ऐड इवेंट लिसनर करना चाहते हो. तो फिर एनॉर्मस फंक्शन से मैंने क्लास लिस्ट में से रिमूव किया हिडन बटन के क्लिक पर, और क्लोज के क्लिक पर वो ऐड किया. दिस वॉज वेरी सिंपल कोड बट इट नीड्स लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन. अगर आपको समझ नहीं आया पूरे से, कोई मसला नहीं है, आप वीडियो देख सकते हो, मैंने इसका रिकॉर्डिंग की हुई है. और अगर फिर भी समझ नहीं आया, कोई भी मसला नहीं है, वी विल कम बैक टू द जावास्क्रिप्ट बाय फ्रॉम द बिगिनिंग, जहाँ हम इनिशियल डेटा टाइप से काम करेंगे. देन यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. ठीक हो गया? यस सर. इंशाल्लाह. अब हमें इसमें एक चीज़ ऐड करना है यहाँ पे. अभी मैं थक गया हूँ, अब वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. यहाँ पे मेटा टैग में अंदर एक और टैग है जो कि फेसबुक्स वगैरह जो सोशल नेटवर्किंग के हमारे पास मेटा टैग्स होते हैं, सो दैट कि हमारे सोशल नेटवर्किंग जब हम लिंक पेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये अपने वेबसाइट का लिंक कॉपी करके फेसबुक पे डालूँगा. फेसबुक इसका जो वो बनाएगा, उसका अपना पे वो ना थंबनेल वगैरह और डिस्क्रिप्शन देगा. दैट्स कॉल्ड OGG टैग्स, मेटा टैग्स. वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक हो गया? यस सर. सर कल क्लास दें क्योंकि फिर 2 दिन छुट्टी हो ना. दिमो अत क्या फरमाइश पगह कस वार जा पगह सर आथवार. मगर सुबह दिमो न क्या. हाँ कज दिमो पगह. ठीक सर. पगह दिमो सर 2 तेल. पगह दिमो, पगह पत करो डिसाइड है इंशाल्लाह. ठीक है? सर जो पहली वाली क्लास थी ना उसका वीडियो भी आप डालिएगा प्लीज.
वो तो डाली मैंने, सर ठीक है वो आपको प्ले लिस्ट नहीं है सर वो? फिर शाम को देंगे कल। सर ठीक है, मैंने अभी देखा नहीं इसलिए। ठीक है इंशाल्लाह। चल मैं सर प्ले, आई विल शेयर द सर प्ले कल छुट्टी है तमें सब दमो क्लास। जी